बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैद अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिवैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रिवैल्यूएशन? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन का मतलब है कि एसेट्स की जो वैल्यू है, रिवैल्यूएशन वैल्यूएशन से मुराद है कि किसी भी एसेट या लायबिलिटी उसका तखमीना लगाया जाए, अंदाजा लगाया जाए। तो बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ एसेट से मुराद है कि एसेट की कीमत का तयन किया जाए, अंदाजा लगाया जाए। रिवैल्यूएशन से मुराद है कि इसका आप दोबारा से तखमीना लगाएं, दोबारा से अंदाजा लगाएं। तो रिवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली पार्टनरशिप में जब भी कोई एग्जिस्टिंग एसेट पार्टनरशिप को क्विट करता है, छोड़ के जाता है, रिटायर होता है, या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है अगर वो खुदा खास्ता वो मर जाए, तो उसके बाकी जो पसमानदगान होंगे, उसके बाकी जो लीगल हायर्स होंगे, उनको उसके लिए कंपनसेट किया जाता है कि उसका जो शेयर है पार्टनरशिप के अंदर उसको सेल आउट कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, आपने जब उसका हिस्सा देना है, जो पार्टनर अगर जा रहा है बिजनेस से, या वो पार्टनर जो कि अगर खुदा खास्ता मर गया, तो उसके लीगल हायर्स को आपने अगर पे आउट करना है, तो उसके लिए दोबारा से अंदाजा लगाया जाएगा कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं अब इनकी क्या वर्थ बनती है। तो इसी मकसद के लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज पास की जाती हैं, जिसमें अंदाजा लगाया जाता है कि एसेट या जो लायबिलिटी है उनकी वैल्यूएशन की जाती है। दोबारा से उसको आप एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, दोबारा से इसका तखमीना लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक एसेट है जिसकी मालिक 1 लाख है, लेकिन आफ्टर वैल्यूएशन अगर उसकी कीमत बन जाती है फॉर एग्जांपल 1,20,000, तो इट मीन्स कि उसमें एडिशन हो रहा है, 20,000 का एडिशन किया जा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से अगर किसी एसेट की कीमत में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो उसको जब आप रिकॉर्ड में लेके आओगे, तो इसको फिर कहा जाता है कि हम इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर लहजा से आपको रिवैल्यूएशन का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जब भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगी, तो उसके लिए अकाउंट ओपन करना पड़ेगा आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर कोई एसेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को चार्ज करेंगे। तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है क्या। Whenever a partner exits a partnership, the books of accounts of such a firm have to be settled। कि जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप को छोड़ेगा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लाजमी तौर पर सेटल किया जाएगा। द आउटगोइंग पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, द लीगल हायर्स हैव टू पेड देयर ड्यूज। तो जो भी आउटगोइंग पार्टनर है या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम या तो उनको पे करेंगे या उनसे हम अमाउंट रिसीव करेंगे। दिस मींस अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट बी डन। तो इसका मतलब है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या लायबिलिटीज लाजमी तौर पर यहाँ पे बनती है। So at the time of retirement or death of a partner, there may be some assets and liabilities which are not recorded at their current values। हो सकता है कुछ assets और liabilities को अभी books of account में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ है, तो उसकी जो करंट वैल्यू है उसको भी एडजस्ट करना बाकी है, तो इसलिए भी रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। A revaluation account is prepared in order to ascertain net margin or net gain or loss in revaluation of assets and liabilities and bringing unrecorded items into books। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए तैयार किया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके, हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सके कि क्या हमें नेट गेन या नेट लॉस हुआ है वैल्यूएशन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर। और अगर किसी किस्म का कोई आइटम पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है, तो उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए दोबारा से। तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए, और रिकॉर्डेड आइटम को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड जब करते हैं, तो इसको भी फिर हमें एडजस्ट करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर्ड। तो अगर हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उस प्रॉफिट या लॉस को फिर ट्रांसफर किया जाएगा टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो प्रॉफिट या लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे जितने भी पार्टनर सब पार्टनर्स को, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक उनको एलोकेशन की जाएगी। तो अब जनरल एंट्रीज देखते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट जनरल एंट्री हमारे पास आ रही है कि फादर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर किसी भी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो, तो देन उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एसेट की वैल्यू में अगर इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली एसेट हमारा डेबिट होगा। लेकिन इंडिविजुअली हर अकाउंट, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग या मशीनरी है, हर अकाउंट को इंडिविजुअली हम डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट क्या किया जाएगा? ऑब्वियसली जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको हम चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। इसी तरह से सेकंड में, अगर
वैल्यूएशन करते वक्त एसेट की वैल्यू कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो फर्दर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। एसेट डिक्रीज हो रहा है तो इट मींस एसेट की वैल्यू में कमी आई है, एसेट हो रहा है क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। इसी तरह से अगर फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू अमाउंट फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटी की वैल्यू में कमी आए, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो, तो लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होंगी तो लायबिलिटी डेबिट होती है, तो इसलिए लायबिलिटीज अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 4 एंट्री हमारे पास आ रही है, फॉर एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज हो, लायबिलिटीज हमें पता है कि अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट की जाती है, लायबिलिटीज अकाउंट होगा क्रेडिट, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम फिर करेंगे डेबिट। नंबर 5 एंट्री हमारे पास आ रही है कि फॉर एन अनरिकॉर्डेड एसेट के, कोई ऐसा एसेट जिसको भी आपने रिकॉर्ड नहीं देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका रिकॉर्ड नहीं है अभी, जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसको एसेट को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। इसी तरह से हम एंट्री पास करेंगे फॉर इसी तरह से हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर कोई होगी तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जबकि लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नंबर 7 फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन करते वक्त प्रॉफिट हो, प्रॉफिट को अगर ट्रांसफर किया जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, बाकी जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे उन सब पार्टनर्स को रिकॉर्ड करेंगे, उन सब पार्टनर्स को हम करेंगे क्रेडिट, लेकिन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। अगर किसी किस्म का लॉस होगा तो उस ग्रोथ में रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, लेकिन किस रेशियो से, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उस रेशियो के साथ। तो ये कुछ एंट्रीज थी रिवैल्यूएशन की। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं ताकि इसको अंडरस्टैंड किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 43.1 से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 43.1 है हमारे पास, ये सामने हॉल्ट स्टॉट एंड जॉन्ग statement of financial position as at 31 December 2015. Building at cost 160,000, motor vehicles at cost 33,000, office fitting 3600 है, इन्वेंट्रीज कुछ हैं, अकाउंट्स बैंक्स, नेट एसेट्स के अलावा साथ में कैपिटल्स गिवन है। The above partners have always shared profit and loss in the ratio of Halt 4 stock 2 Young 1, तो ये इस रेशियो के साथ शेयर करते हैं। From 1st January, the assets were to be revalued as the profit sharing ratios are to be altered soon. वो कहते हैं कि 1 जनवरी से assets को revalue हमने करने के profit sharing ratio को change कर रहे हैं। The following assets are to be revalued to the figure shown. तो ये assets हैं जिनको उन्होंने revalue किया है। Building 2,10,000, शुरू में देखें तो बिल्डिंग हमारे पास है 160,000, तो अभी हो रही है 210, इट मीन इसमें इंक्रीज आ रहा है, कितना इंक्रीज आ रहा है 50,000 का, तो जो 50,000 का इंक्रीज आएगा हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास मोटर व्हीकल्स 24,000 की है, पहले से 33,000 है, तो इट मीन इसमें कमी आई है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। 9,000 से जो डिक्रीज आ रहा है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से इन्वेंट्री 9600 की है, तो हमारे पास पहले से इन्वेंट्री पड़ी है 12,200 की, तो इसमें भी डिक्रीज आया। फिर फिटिंग 2898, तब पहले 3600 के, तो यहाँ पे भी डिक्रीज आ रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, यू आर रिक्वायर्ड टू शो ऑल द लेजर अकाउंट नेसेसरी टू रेकॉर्ड द रीवैल्यूएशन। वो कहते हैं कि आप जस्ट जो लेजर अकाउंट्स हैं जिसमें रीवैल्यूएशन बनती है उसको रिकॉर्ड करें। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंट्री क्या पास करेंगे। तो जितनी भी हमारे पास एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो उस चेंज को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम एंट्रीज पास करेंगे। तो सबसे पहले अब देखें, अगर तो बिल्डिंग हमारे पास 210,000 है, पहले से बिल्डिंग कितनी पड़ी है बस 60, मीन्स की यहाँ पे 50,000 इंक्रीज आया है। अगर इंक्रीज आएगा तो एसेट की वैल्यू में इजाफा होगा, तो हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू में कमी है, इंक्रीज हो रहा है। जबकि रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट है कितने से, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास टोटल 50,000 रिकॉर्ड किया जाएगा। रिलेशन पास करना चाहें तो हम रिलेशन पास करते हैं, टू रैकेट
increase in the value of asset, 2 bracket increase in the value of asset, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आया तो हमने उसको रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट हमारे पास मोटर व्हीकल्स को रिकॉर्ड करते हैं। मोटर व्हीकल्स काउंट 24,000 रीवैल्यू किए हमने, पहले से हमारे पास कितने 33,000, तो इस मोटर व्हीकल अकाउंट 24,000 हमारे पास पहले से था 33,000, तो इट मीन्स कि यहाँ में भी डिक्रीज आया है। अगर डिक्रीज आएगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे एसेट को। तो एसेट को तो हमारे पास मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट, टोटल डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस हमारे पास आया 33,000 में से 24,000 को अगर माइनस किया जाए तो बाकी बचता है 9,000 से एंट्री पास करेंगे। इसी तरह से जो थर्ड चेंज इसमें आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है इन्वेंट्री 9600 की, पहले 12,200, तो 12,200 में से 9600 को अगर माइनस किया जाए तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास डिक्रीज होगा, कमी होगी, तो इसमें तकरीबन 2600 का चेंज आ रहा है। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, यही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे हम इन्वेंट्री अकाउंट। इन्वेंट्री अकाउंट को रिकॉर्ड किया हमने, जो डिफरेंस आया है दोनों में तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम देखते हैं 12,200 में से 9600 का वो माइनस किया जाए तो बाकी 4200, तो 2600 को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसमें ऑफिस फिटिंग 2898, जबकि यहाँ पे 3600 है, तो 3600 में से 2898 को अगर माइनस किया जाए तो कितना बचता है, तो अभी हम चेक करते हैं। 3600 माइनस 2898, डिफरेंस हमारे पास आएगा 702, तो 702 को रिकॉर्ड करेंगे हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट नंबर 4, इसमें जो एडजस्टमेंट बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, जबकि ऑफिस फिटिंग अकाउंट क्रेडिट। तो ऑफिस फिटिंग अकाउंट क्रेडिट करेंगे, डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 702, तो 702 से इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये होती है इसकी एंट्री। अब इसमें देखें तो मेन रिक्वायरमेंट क्या है, मेन रिक्वायरमेंट बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो ऑल द लेजर अकाउंट नेसेसरी टू रेकॉर्ड द रीवैल्यूएशन, तो हमने लेजर अकाउंट्स ओपन करने हैं। लेजर अकाउंट्स ओपन करने के लिए बिल्डिंग का अकाउंट, इसके अलावा हमारे पास मोटर व्हीकल्स अकाउंट आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है, तो ये जितने भी अकाउंट हैं सबको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये बिल्डिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वैसे ही जैसे कि पहले से आप लोग करते हैं जनरल लेजर में, सेम वैसे लेजर ओपन करेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई मुश्किल नहीं है। हम अगर सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास, सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास इसकी क्या वैल्यू है। तो ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग अकाउंट पहले से मान लिया 60,000, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन रिकॉर्ड किया जाएगा। टोटल बैलेंस हमारे पास 160,000, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 160,000। उसके बाद आप देखें कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, किस वजह से, रिवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है लेकिन किसकी वजह से, रिवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए अगर तो टोटल 50,000, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 50,000,
इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो हम इसका कर लेंगे टोटल। तो ये बनेगा टोटल 2,10,000। तो यहाँ भी और कुछ नहीं है, तो क्लोज कर देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, यही वैल्यू 2,10,000। और टोटल कर लेंगे, ये भी 2,10,000। सेम जिस तरह से लेजर का टोटल बैलेंस करते हैं, सेम इस तरह से इसको टोटल बैलेंस करेंगे। इसी तरह से बाकी जितने भी लेजर अकाउंट्स है वो सारे के सारे हम ओपन करेंगे। तो अब ब्रीडिंग के बाद हमारे पास कौन सा अकाउंट है, ब्रीडिंग के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास रिवोल्यूशन है। चलिए रिवोल्यूशन अकाउंट को लास्ट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है मोटर व्हीकल्स अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट। तो मोटर व्हीकल्स अकाउंट रिकॉर्ड करने हमने मोटर व्हीकल्स, तो मोटर व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस चेक करें तो वो है 33,000। तो हम रिकॉर्ड करेंगे इसको 33,000 ओपनिंग। इसके अलावा अब देखें तो यहाँ पे चेंज आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है चेंज रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट। तो मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे मोटर व्हीकल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड पे किस वजह से, रिवोल्यूशन अकाउंट की वजह से। हम रिकॉर्ड करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट टोटल 9,000 से। इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो फिर बाकी हम इसका कर लेंगे बैलेंस। यहाँ पे बचता है टोटल हमारे पास 33,000। डेबिट साइड ग्रेटर है, जो साइड ग्रेटर होगी उसको रिकॉर्ड करते हैं दोनों साइड पे, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमने बैलेंस करना है, तो ये बाकी बैलेंस हमारा कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा। तो 33 में से 9 गए तो बाकी कितना बचेगा 24। तो 24,000 बाकी बचेगा। यही वो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में कि हमारे पास 24,000 बाकी होगा। मोटर व्हीकल अकाउंट इस वक्त 24,000 बचा है, जबकि बिल्डिंग अकाउंट कितना है 210। यहाँ पे आप अगर देखें बिल्डिंग अकाउंट आप बैलेंस कितने इसका आ रहा है 210। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में बेसिकली इस तरह से एडजस्टमेंट हो जाती है। तो बाकी जितनी भी हमारे पास लेजर अकाउंट्स होंगे वो सारे के सारे हम ओपन करते जाएंगे। तो आगे चलें तो हमारे पास मोटर व्हीकल्स के बाद इन्वेंट्री अकाउंट आ रहा है, तो हम इन्वेंट्री अकाउंट को ओपन करेंगे। तो इन्वेंट्री अकाउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। मोटर व्हीकल्स की बजाय अब यहाँ पे हमारे पास आएगा इन्वेंट्री अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस चेक करेंगे, तो इन्वेंट्री अकाउंट हमारे पास टोटल 12,200 है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस 12,200। उसके बाद एंट्री में अगर जाएं तो यहाँ पे इन्वेंट्री अकाउंट 2600 से हो रहा है क्रेडिट, तो हम रिकॉर्ड करेंगे 2600 से क्रेडिट। बाकी इसमें डिफरेंस आएगा 12,200 और यही ग्रेटर साइड है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 12,200। बाकी जो डिफरेंस बचेगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो 12,200 में से अगर माइनस किया जाए, बाकी देखते हैं डिफरेंस कितना आता है 9,600। 9,600 डिफरेंस है जो कि इन्होंने हमें यहाँ पे बताया। तो उसके बाद ऑफिस फिटिंग को रिकॉर्ड करने हमने, तो ऑफिस फिटिंग का अकाउंट ओपन कर लेंगे सेम इस तरह से, उसका लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। ऑफिस फिटिंग अकाउंट ये हमने ओपन करना है। सबसे पहले बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे, तो ऑफिस फिटिंग का बैलेंस कितना बचता है। ऑफिस फिटिंग का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 3600 है। 3600 को रिकॉर्ड करेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारे पास। उसके बाद एंट्री को अगर जाएं तो एंट्री पे अगर चेक करें तो यहाँ पे 702 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, जबकि ऑफिस फिटिंग अकाउंट क्रेडिट है। तो हमने ऑफिस फिटिंग अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से 702। बाकी हमारे पास बैलेंस बचेगा 11,498 11,498 सॉरी 3600 को रिकॉर्ड करेंगे हम। ये बैलेंस आ रहा है हमारे पास 3600, तो 2898। तो यही हमारे पास बाकी बचेगा 2898। ये तो थी हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, बल्कि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमने ओपन करना है वो रह गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम ओपन करेंगे, जितने भी लेजर अकाउंट है वो सारे के सारे में ओपन करने हैं। तो अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन किया जाएगा। तो जस्ट हमने देखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है क्रेडिट, किसकी वजह से, बिल्डिंग की वजह से। तो हम रिकॉर्ड करेंगे बिल्डिंग अकाउंट टोटल 50,000 से। उसके बाद देखें तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे पास डेबिट हो रहा है 9,000 से। अपोजिट अकाउंट क्या है इसमें मोटर व्हीकल्स, तो हम रिकॉर्ड करेंगे मोटर व्हीकल्स अकाउंट।
और वैल्यूज में क्या आ रही है मोटर व्हीकल्स में? मोटर व्हीकल्स में रिवॉल्यूशन काउंट हमारे पास आ रहा है 9000 से। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे टोटल 9000। उसके बाद आगे चेक करें तो हमारे पास आ रहा है इन्वेंट्री अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है इन्वेंट्री की वजह से, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इन्वेंट्री अकाउंट टोटल 2600 से। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 2600 इन्वेंट्री की वजह से। नेक्स्ट आगे चलें अगर तो हमारे पास रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किस वजह से? ऑफिस वेटिंग की वजह से, तो हम रिकॉर्ड करेंगे ऑफिस वेटिंग को 702 से। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट हमारे पास आ रहा है 702 702। इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो हम फिर करेंगे इसका टोटल। ये बन रहा है 12 रिवॉल्यूशन, ये हमने स्ट्रेक के ऊपर लिख लिया। यहाँ पे रिकॉर्ड करना था, हमारे पास बिल्डिंग अकाउंट आ रहा है, तो बिल्डिंग अकाउंट को हमने रिकॉर्ड करना है। टोटल था ये हमारे पास 50,000। तो इसमें देखें तो हमारे पास जो ग्रेटर साइड है, जो क्रेडिट साइड है वो ग्रेटर, तो रिकॉर्ड करेंगे टोटल 50,000 और बाकी डिफरेंस आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। तो 50,000 ग्रेटर है, तो 50,000 से हम माइनस कर देंगे सम ऑफ डेबिट। तो सम ऑफ डेबिट बाकी डिफरेंस बचता है 7968, ये हमारा बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस टोटल 50,000। जी होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, बहुत इजी, बहुत आसान है। अब आप देखें तो 37968 ये हमारे पास बाकी बैलेंस बचता है, और हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी हमारे पास बैलेंस बाकी बचेगा उस बैलेंस को हमने ट्रांसफ़र कर देना है किनको? जो हमारे पार्टनर्स होंगे। तो जो पार्टनर्स हैं उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे लेकिन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो अब 37968 की जो वैल्यू आ रही है हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी हमारे पार्टनर्स हैं। तो आप देखें तो हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन से हैं? तो हॉल्ट, सॉर्ट, ये 3 पार्टनर्स हैं, तो इन तीनों को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इनको हमने ट्रांसफ़र करना है, तो कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है? बेसिकली हमने इसको ट्रांसफ़र करना है 37968 और मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो उनके पास 4 + 2 + 1 टोटल 4/7, 2/7 एंड 1/7। तो 4 डिवाइडेड बाय 7। इसी तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 7 और 37968 मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमने कैलकुलेशन की है। तो जस्ट हमने इसको क्या करना है कि जो प्रॉफिट टोटल 37968 जो रिवॉल्यूशन अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट बन रहा है, रिवॉल्यूशन अकाउंट ग्रेटर साइड, क्रेडिट साइड ग्रेटर है जबकि डेबिट साइड हमारे पास कम है, जो डिफरेंस बचेगा हम ये हमारा प्रॉफिट है। तो ये इस प्रॉफिट को हमने रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट को हमने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को बेसिकली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यू, होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, बहुत इजी है। तो उसके बाद हम जो कैपिटल अकाउंट, तो उसके बाद कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। कैपिटल अकाउंट्स, तो हमारे पास जो पार्टनर्स हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स को रिकॉर्ड करेंगे, पर्टिकुलर्स। तो पार्टनर्स के अकाउंट ओपन करने हैं, तो हॉल्ट, स्टॉक एंड जॉन्ग, और ये डेबिट साइड आ गई हमारे पास। इसी तरह से जो क्रेडिट साइड उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। ये सारे के सारे हमारे कैपिटल अकाउंट हैं, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास कैपिटल है वो है कितना पहले से। तो हॉल्ट, स्टॉक एंड जॉन्ग इनको पहले से ओपनिंग बैलेंस मौजूद है 120, 60 एंड 45,200, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस हमारे पास मौजूद है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन रिकॉर्ड करते जाएंगे 1,20,000, उसके बाद 60,000 था
एंड उसके बाद 45,200 होगा। उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अब देखें प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम रिकॉर्ड करने, प्रॉफिट को अगर रिकॉर्ड किया जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, वो एंट्री जो हमने पहले डिस्कस की है कि अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री पास करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो उसको रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। जो तो जितना जितना प्रॉफिट है हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है 21,542,10,771 एंड 5385। इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो हम इसका करते हैं टोटल सम। तो ये टोटल हो जाएगा। इसी तरह से और कुछ नहीं है हमारे पास। बाकी इसका क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस हम देखते हैं कितना है, तो यही बैलेंस होगा क्लोजिंग, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं हम। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। इस तरह से इसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, जिसमें हमने शो लेजर अकाउंट नेसेसरी टू रेकॉर्ड वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी नेसेसरी लेजर अकाउंट थे वो हमने ऊपर कर लिए। नंबर 2 इसमें रिक्वायरमेंट के ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 जनवरी 2016 आप फाइनेंशियल पोजीशन शो करें। फाइनेंशियल पोजीशन से ये मुराद है कि हमारे पास जो पहले से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें अगर किसी किस्म का चेंज आया तो आप उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब देखेंगे बिल्डिंग थी हमारे पास 160,000, तो उसके बाद हमने एडजस्टमेंट इसकी की। तो एडजस्टमेंट करने के बाद जो बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कितना आ रहा है 2,10,000। तो जिन एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर चेंज आएगा हम उसको उसके मुताबिक एडजस्ट करते जाएंगे। तो चलिए ओपन करते हैं इसको, बी रिक्वायरमेंट ओपन करते हैं। तो बी रिक्वायरमेंट हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने ओपन करनी है, तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल 16 है, 2006 है, 2016 है। तो हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग को रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग एट कॉस्ट, तो बिल्डिंग एट कॉस्ट 160 थी, लेकिन आफ्टर रीवैल्यूएशन अब देखते हैं तो बिल्डिंग का अकाउंट हमारे पास कितना होगा। लेजर अकाउंट पे चले तो यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस हमने उसको रिकॉर्ड करना है, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है बिल्डिंग का 2,10,000। तो उसको रिकॉर्ड करेंगे 2,10,000। इसी तरह से आगे चलें तो मोटर व्हीकल्स अकाउंट है, तो मोटर व्हीकल्स अकाउंट को हमें रिकॉर्ड करना है। तो मोटर व्हीकल्स अकाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मोटर व्हीकल्स का अकाउंट यहाँ पे हमने ओपन किया, तो मोटर व्हीकल्स अकाउंट है कितना, टोटल बैलेंस है 24,000। तो हम टोटल बैलेंस 24,000 है, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जो एडजस्टेड वैल्यू होगी उसी को रिकॉर्ड करेंगे, जो डिस्टेंट वैल्यू हमारे पास आएगी। उसके बाद ऑफिस फिटिंग है, तो ऑफिस फिटिंग को रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑफिस फिटिंग अकाउंट हमारे पास आ गया। देखें तो ऑफिस फिटिंग अकाउंट है कितना, ऑफिस फिटिंग अकाउंट हमारे पास बच रहा है 2898। तो उसी को रिकॉर्ड करेंगे 28 एंड 98, 28 एंड 98, 28 एंड 98। इसके अलावा नेक्स्ट आगे इन्वेंट्री आ रही है अकाउंट्स एंड बैंक्स। तो इसमें इन्वेंट्री में चेंज आया था उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इन्वेंट्री अकाउंट हमें रिकॉर्ड करना है, इन्वेंट्री। तो आप चलें अगर, तो इन्वेंट्री अकाउंट हमारे पास कितना बनता है, ये हमारे पास आ रहा है 37,000 एंड, बल्कि क्लोजिंग बैलेंस आप देखिए अगर, तो इन्वेंट्री अकाउंट हमारे पास आ रहा है 2600, सॉरी इन्वेंट्री अकाउंट हमारे पास बाकी बच रहा है क्लोजिंग 9600। तो उसको रिकॉर्ड करेंगे 9600 को। नेक्स्ट आगे चले तो हमारे पास आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसको एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे। बैंक्स पे एट इज, नोट रिसीवेबल में, नोट रिसीवेबल के अंदर कोई चेंज नहीं, तो वैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे। जो इसकी वैल्यू है 14,800, 14,800।
इसके अलावा हमारे पास बैंक आ रहा है, कोई चेंज नहीं आया था, तो बैंक को भी रिकॉर्ड करेंगे। टोटल वैल्यू हमारे पास बैंक की आ रही है 1600, तो 1600 इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो ये बन रहा है टोटल 28,600। तो उसके अलावा टोटल करना है, तो टोटल एसेट्स आ गए हमारे पास। इसके अलावा फिक्स एसेट के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे इसमें कि हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं। करंट एसेट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो करंट एसेट्स बन रहे हैं उनकी क्या वैल्यू है अभी चेक कर लेते हैं, सम और टोटल कर लेंगे इनको। तो टोटल 26,000 के हमारे पास एसेट्स हैं करंट। नेक्स्ट आगे चलें तो हमारे पास नेट एसेट्स को हमने देखने कितने बनते हैं, तो नेट एसेट्स हमारे पास, तो नेट एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, नेट एसेट्स प्लस करेंगे इसमें 2600 को, ये हमारे पास नेट एसेट्स आ गए। इसके अलावा कैपिटल को रिकॉर्ड करना है, तो कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट्स को हम रिकॉर्ड करना है, तो हमारे पास जितने भी अकाउंट्स हैं हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास जो पार्टनर्स हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस हमने रिकॉर्ड करना है, तो ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो इसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो अब जो वैल्यू है इनकी वो रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स में हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो 141,542, 141,542, उसके बाद स्टॉक 70,771, 70,771, उसके बाद जोंग के हवाले से है 50,585, 50,585। उसके बाद हम करेंगे इसका सम, तो देखते हैं टोटल कितना बनता है हमारे पास, 262,898, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 2,8,982, 262,898, ये हमारे पास टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आ गई। बहुत इजी, बहुत आसान, होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।